नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगी दीपेश कुमार चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है और उसको किस प्रकार से हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम कपालभाति प्राणायाम के लाभों के बारे में बात करेंगे। कपालभाति प्राणायाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इस प्राणायाम से हमें तुरंत ही मानसिक शांति की अनुभूति होने लगती है और हमारे मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है। और यदि बीपी की समस्या होती है, बीपी हाई या लो होता है, तो वो भी नॉर्मल होने लगता है और इससे हमारे शारीरिक स्थिरता बढ़ने लगती है। मन का भटकाव, मन का तनाव कम होने लगता है। तो दोस्तों, इस प्राणायाम को हमें सुबह या शाम करना चाहिए, क्योंकि सुबह या शाम करते हैं तो हमें अधिक लाभ मिलता है। तो दोस्तों, इस प्राणायाम को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आसन लगा लेंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में हम इसको कर सकते हैं। जिस आसन में हम अच्छी प्रकार से देर तक बैठ सकें, उस आसन का चयन करना है। तो हम पहले आसन लगा लेंगे। उसके बाद वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में इसको हम करेंगे। चाहे तो बिना किसी मुद्रा के भी इसे हम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए हमें केवल श्वासों को छोड़ने पर ध्यान देना है, श्वास को लेने पर ध्यान नहीं देना है। श्वास बिना किसी प्रयास के जितनी अंदर आती है आने देना है। हमें कोई भी कोशिश श्वास को अंदर लेने की नहीं करनी है, हमें केवल श्वास को छोड़ने पर ही ध्यान देना है। कपालभाति प्राणायाम को निम्न गति में भी कर सकते हैं और मध्यम गति में भी कर सकते हैं और तीव्र गति में भी कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास हमें शुरू में धीरे धीरे ही करना चाहिए। फिर जब हमारा अभ्यास बढ़ जाता है तो फिर हम इसे तीव्र गति में कर सकते हैं। मैं मेरे अनुभव से बताता हूं, तो हमें निम्न और मध्यम गति में ही इसका अधिक अभ्यास करना चाहिए। जैसी जिसकी शारीरिक सामर्थ्य हो उसके अनुसार इसका चयन करना चाहिए। किसी को यदि धीरे धीरे इस प्राणायाम को करने से अधिक लाभ हो रहा है तो उसे धीरे धीरे करना चाहिए, और यदि थोड़ा अधिक गति से करने से लाभ हो रहा है तो वो अधिक गति में कर सकता है। तो दोस्तों, हम इसे शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम को। तो दोस्तों, ये तो थी निम्न गति। निम्न गति में जब हम इसे करते हैं तो हमें लगभग 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ना है, और मध्यम गति में जब हम इसे करते हैं तो एक बार में 1 सेकंड में 2 से 3 बार हमें श्वास को बाहर छोड़ते हैं। अब हम करते हैं मध्यम गति में कपालभाति प्राणायाम। तो दोस्तों, ये था मध्यम गति में कपालभाति प्राणायाम। अब हम करेंगे तीव्र गति में कपालभाति प्राणायाम। जब हम तीव्र गति में कपालभाति प्राणायाम को करते हैं तो 3 बार से लेकर के 5 से 7 बार तक हम श्वासों को बाहर छोड़ते हैं। अब हम करेंगे तीव्र गति में कपालभाति प्राणायाम।
तो दोस्तों ये था तिब्बती में प्राणायाम। तो दोस्तों इस प्राणायाम को कम से कम 3 से लेकर 5 मिनट तक हमें करना चाहिए, और यदि अधिक सामर्थ्य हो तो 10 से 15 मिनट तक भी हम इसे कर सकते हैं। इस प्राणायाम के द्वारा हमें अनेक लाभ होते हैं। कम से कम 1 महीने तक इसका अभ्यास करके देखो तो अपने आप हमें लाभ दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।